गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब, ठीक है। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में, उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति एक ही होती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और इसकी प्रवृत्ति, ठीक है। बिंब की स्थिति कहाँ है, वस्तु की स्थिति कहाँ, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, एफ पर है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंदु साइज है, और इसकी जो प्रवृत्ति है कैसी है, वास्तविक और उल्टा है। बिंब की स्थिति सी और अनंत के बीच है, तो प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के बीच है, और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, और इसकी प्रवृत्ति कैसी है, वास्तविक और उल्टा। अगर वस्तु की स्थिति सी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, सी पर होगी, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, समान होगा, और इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी, वास्तविक और उल्टा। अगर वस्तु की स्थिति सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति सी और अनंत के बीच होगा, साइज कैसा होगा, बड़ा, और इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर वस्तु की स्थिति एफ पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी, और इसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यंत बड़ा होगा, और इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी, वास्तविक और उल्टा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। तो आपको बताना होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बड़ा बनेगा, और अवतल दर्पण में आभासी और सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक। इसमें देख लीजिए उत्तल दर्पण में करा कि अगर अनंत पे रखा तो एफ और दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। दूसरा है कि यदि वस्तु अनंत और पी पर है तो पी और एफ के बीच होगा, अत्यधिक छोटा होगा, और इसका जो प्रवृत्ति है सीधा और आभासी और सीधा होगा। इसमें एक चीज आपको कॉमन दिख रहा है, आपको याद करना है तो आप और आसानी से याद कर सकते हैं। क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कि जो एफ है, ठीक है, अगर वस्तु एफ पर है, कहां है, वस्तु एफ पर है, तो प्रतिबिंब कहां है, अनंत पर है। अगर ये अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां है, एफ पर है, ठीक है। अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहां है, सी पर है। अगर इसमें से तीन आप याद करते हैं कि एफ के उल्टा अनंत, अनंत के उल्टा एफ, और सी बराबर सी, तो आप अवतल दर्पण का प्रतिबिंब, उसकी स्थिति और उसकी प्रवृत्ति क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये याद करने के लिए याद रखिए कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा, प्रतिबिंब, क्या, प्रतिबिंब।